नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आम ह्यूमन में और मैं आम ह्यूमन आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, मैं आज बात करूंगा एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हर पॉलिटिकल पार्टी यूज़ करना चाहे और चाहता भी है, वो है बेरोज़गार, अनएम्प्लॉयमेंट। आज की दैनिक भास्कर के अखबार में ये लिखा है, टॉपिक है, फ्रेश टॉपिक ये है, देश में 3 करोड़ से ज़्यादा युवा बेरोज़गार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा, सिर्फ 4 साल में बढ़ गए 1 करोड़ 26 लाख युवा बेरोजगार। कुल बेरोजगार में 95% 29 साल से भी कम उम्र के हैं। इस समय 1 करोड़ 18 लाख से ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगार है। 1 करोड़ 24 लाख तो सक्रिय से काम खोज भी नहीं रहे हैं। 1 करोड़ 18 लाख प्लस 1 करोड़ 24 लाख, अराउंड अराउंड 2 करोड़ से ज्यादा युवा जो हैं वो या फिर काम नहीं ढूंढ रहे हैं या फिर वो काम करने की इच्छा ही नहीं है, जो ग्रेजुएट्स हैं, और वो भी हैं जो काम नहीं करना चाहते हैं। तो इसी विषय में मैं आज बात करना चाहता हूँ। शायद वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। तो सीरियस टॉपिक है, सीरियस इशू है। मैं भी एक युवा हूँ, मैं भी बेरोजगारी का भूत झेल चुका हूँ। सॉरी, बेरोजगारी का जो भूत है वो मेरे सर पे चढ़ के बहुत तांडव की है और मैं बेरोजगारी झेल चुका हूँ। अब भी मैं बेरोजगारी झेल तो नहीं रहा हूं, लेकिन बेरोजगारी की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। तो देखिए, प्रॉब्लम यह है कि पॉलिटिक्स में बेरोजगार जो है एक शहद की तरह है, जो हर कोई पाना चाहता है, जो हर कोई पार्टी पानी चाहती है। लेकिन अगर मैं कहूं कि 50% गलती जो है वो सरकार की तरफ से, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, जिसे हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, और 50% की गलती किसकी है? क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? मैं उंगली उठा सकते हैं कि ये सरकार हमें रोजगार नहीं दी है, लेकिन 50% गलती किसकी हो सकती है? मैंने एक टर्म यूज किया है, जो काम नहीं खोज रहे हैं, जो काम नहीं करना चाहते, जो स्किल डेवलप नहीं है। जी हाँ, 50% गलती हम जैसे युवा बेरोजगारी की है, हम जैसे युवाओं की है। 50% गलती हम जैसे युवाओं की है। अब क्यों है? सिंपल सी बात है, ना हम काम करना चाहते हैं, ना हम काम सीखना चाहते हैं, ना हम अपने परिवार का, जो अपनी परिवार की जिम्मेदारी है, ना वो लेना चाहते हैं। इनमें से वो हैं जो, जिनको हर चीज़ें मिली हुई है, फैसिलिटीज़ मिली हुई है, हर तरह की फैसिलिटीज़ उनको अपने फैमिली से मिली हुई हैं, जिनको हम ये बोलते हैं कि ये जो युवा है, मतलब ये जो है ना, ये अपने परिवार के टुकड़ों में पलता है, हम ये कह सकते हैं। इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो इसमें गलती किसकी हुई? सरकार की या हमारी? हमारी हुई। दूसरी गलती है पॉपुलेशन की, आबादी। माशाल्लाह, बच्चे पैदा कर करके, और भगवान कसम, बच्चे पैदा कर करके तो देश की कमर तोड़ दिए हमने। हम खुद को इंडियंस कहते हैं, हम जैसे बेशरम, और क्या बोलेंगे, बेशर्मों की तरह बच्चे पैदा कर करके हमने ये नहीं सोचा कि वो जब 20 से 24 साल का होगा तब वो क्या करेगा। तब वो या फिर अपने माँ बाप को गाली बकेगा कि मम्मी पापा मुझे तो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, आप बहुत बुरे हो। या फिर वो इस बात के लिए रोएगा कि मुझे रोजगार नहीं मिल रहा, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं क्या करूं, मम्मी मैं क्या करूं। तो ये बच्चे पैदा करने के समय अपने जो माँ बाप है उनको सोचना चाहिए। देखिए, रफ है, कड़वी बात है, लेकिन 50% गलती हमारी है। देखिए, केंद्र सरकार पिछले 8 साल में, मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स को इतना फुली सपोर्टेड नहीं करता, ना मैं इस पे पढ़ना चाहता हूँ। इस पे आगे वीडियोस आती रहेंगी। लेकिन आप ये इमेजिन कीजिए कि पिछले 8 साल में मेक इन इंडिया प्रोग्रेस में रहा, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम एक था मोदी सरकार का, बीजेपी गवर्नमेंट का 2015 में, जो कि फ्लॉप साबित हुई। शायद वो भी एक कारण हो जो बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ी। लेकिन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशों से, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं या फिर जो विदेश है, जो फॉरेन कंट्रीज हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट बढ़ी। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है, एफडीआई है। और आप ये कह सकते हैं कि स्टार्टअप्स, बेसिकली जो स्टार्टअप्स जो होते हैं, आप अगर पेटीएम यूज़ करते हैं तो वो भी एक स्टार्टअप प्रोग्राम में ही आता है।
जो स्टार्टअप्स अभी बन रहे हैं यूनिकॉर्न्स में, मतलब वो जिसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट होती है और उसकी कैपिटल साइज, मतलब उसका जो एक कमाने का मतलब उसका मार्केटिंग, उसका उस स्टार्टअप की मार्केटिंग को बोलते हैं। अगर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ज़्यादा कमाती है तो उसे हम कहते हैं यूनिकॉर्न्स। और बहुत ड्रास्टिकली चेंज आई है कंट्री में, लेकिन फिर भी युवा बेरोजगार हैं। इसका क्या कारण है? सरकार अपनी काम तो कर रही है, शायद कुछ राज्य सरकार जो है, जो शायद केंद्र सरकार से मतभेद रखते हो कि हम अपने अनुसार लोगों को रोजगार देंगे, केंद्र सरकार बोलते हैं हम अपने अनुसार के अकॉर्डिंग, मतलब हमारे अकॉर्डिंग रोजगार देंगे। तो ये सारी तो हो गई 50%। 50% की गलती अगर मैं बोलना चाहूं तो शायद बात कर भी रहे, 50% की गलती हमारी है, जो कि मैंने पहले ही वीडियो पे, मतलब मैंने पहले ही जो कहा है कि ज़्यादा ओवरसाइज पॉपुलेशन जो अभी रेलवे, वो हो क्या गर्मा गर्म टॉपिक है। ज़्यादा ओवरसाइज पॉपुलेशन के वजह से, ज़्यादा ओवरसाइज पॉपुलेशन जो है युवाओं की, उनके वजह से शायद हम कह सकते हैं कि बेरोजगार का जो एक परसेंटेज है, हर पूरे दुनिया में बेरोजगारी छाई हुई है। अमेरिका में तो लोग रोजगार छोड़ रहे हैं, बहुत सारे अब देश में देख लीजिए, बेरोजगार हर जगह पर है, हर जगह पर है। लेकिन आबादी डिसाइड करती है। रेलवे का आपने रेलवे के बारे में सुना ही होगा, 2 करोड़ के आसपास एप्लीकेशंस रेलवे में। सोच सकते हैं, हर किसी को सरकारी जॉब चाहिए, लेकिन हर कोई स्किल्ड नहीं होना चाहता, कोई काम सीखना नहीं चाहता। हम ये समझते कि काम सीखना मतलब गरीबी देखना, फैक्ट्री में काम करना मतलब गरीबी देखना, मतलब फैक्ट्री में अगर कोई स्किल्ड लेबर है या फिर कोई स्किल्ड आदमी काम कर रहा हो तो वो हम समझते कि गरीबी है। जी बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट जॉब जो है वो लिमिट रहती है, हर कोई गवर्नमेंट जॉब अचीव नहीं कर पाता। तो इन सब के कारण जो है वो हम ही हैं। देखिए, मैं अपनी तरफ से तो बात क्लियर करता हूं कि 50% गलती सरकारों की है, आपस में मतभेद रखते हैं, इसीलिए शायद उनकी योजनाएं और उनकी जो डेवलपमेंट है वो फुली पहुंच नहीं पाती। लेकिन पिछले 7-8 साल में जो हमारी केंद्र सरकार है बहुत काम की है और बहुत ड्रेस्टिकली चेंज लाई है हमारे देश में। लेकिन हम तब भी उन पर उंगली उठाएंगे क्योंकि इंसान अपनी गलती को मानता नहीं है। और दूसरी बात, जो 50% की मैं जो बात कर रहा हूं वो है ओवर पॉपुलेशन। दूसरी बात, दूसरा जो मैंने अभी कहा है, जो मैं फिर से कहना चाहता हूं, वो है हमारी नाकामी, नकारापंथी, जो हम काम नहीं करना चाहते, जो हम काम नहीं सीखना चाहते। और ये नाकामी और ये नकारीपंथी मेरे में भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे, आप मेरे बातों से रिलेट कर सकते हैं। तो जितने भी मेरे युवा जो दोस्त हैं, जो ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाने की वजह से अगर बोर हो गए हों तो ना देखें, या फिर अगर मेरी बातों को थोड़ी अगर सीरियसली ले रहे हैं, जो मतलब मैं भी एक बेरोजगारी से गुजरा हुआ हूँ, बेरोजगारी की तलवार मुझ पे भी लटकी हुई है, पता नहीं आज है कल मेरी काम मेरा से नौकरी चली जाए, लेकिन इसकी गलती मेरी ही होगी क्योंकि मैं काम अच्छे से नहीं किया, या फिर मैं किसी की व्यू, मतलब किसी के बोलते हैं किसी की आंखों में खड़े नहीं हो पाया, किसी की नज़रों में खड़े नहीं हो पाया अपने काम की वजह से। तो देखिए, गलती दोनों तरफ से है, ताली दोनों तरफ से बजती है, ठीक है। तो मेरा यही कहना था कि मैंने बातें जो कही है फुली अपने दिल से कही है। मेरी एक व्यू है कि 50% जो गलती होती है वो सरकारों की वजह से होती है, उनकी नाकामी की वजह से। लेकिन अब की जो सरकार है अच्छा काम कर रही है, मेक इन इंडिया प्रमोट कर रही है ताकि मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, और मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू बहुत सारे जो हमारे फील्ड्स हैं, बहुत सारे जो हमारे जो इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करते हैं, जितने भी टाइप के फील्ड्स हैं, उन सब फील्ड में ड्रास्टिकली चेंज आई है। लेकिन जो काम करना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि 1 करोड़ 24 लाख से ज़्यादा ग्रेजुएट्स जो हैं वो काम नहीं करना चाहते हैं। 1 करोड़ कुछ 1.5 करोड़ की बात जो है पेपर में लिखी हुई है कि जो काम ढूंढ रहे हैं, सॉरी काम ढूंढना नहीं चाहते, तो इनको आप क्या कहेंगे? अगर ये गलत कर रहे हैं तो सारी उंगली सरकार पे तो नहीं उठ सकती, चाहे किसी भी की सरकार हो। तो गलती हमारी भी है, गलती दोनों तरफ से है, लेकिन
अगर हमारी तरफ से भी गलती है तो वो भी एक गलती ही कहलाएगी। तो फिर से मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो में। वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन एक सीरियस इश्यू था, मैं सोचा कि इस पे एक वीडियो बनाऊँ ताकि मैं भी अपनी जो बातें हैं, जो मैंने जो कड़वी बातें कही हैं वो आप सुनें और समझें। थैंक यू।